हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपके पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। तो आज मैं आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है और 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर आपको देने वाला है ये, तो सभी लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं हूं सुमित तिवारी, आप सभी के सामने लेकर आया हूं 8 नंबर का हर साल आने वाला क्वेश्चन। देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। बेटा ये क्वेश्चन कभी आता है, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 प्रूव कर दो। या सेम क्वेश्चन बेटा आता है, कहता है कि 0 से पाई बाई 2 log cos x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 से log 2 प्रूव कर दो। ये इस तरह से आता है और दोनों का प्रोसेस सेम है बेटा। तो चलो हम मानते हैं कि आपके एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया, 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx बराबर आ गया बेटा माइनस पाई बाई 2 log 2। आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे i इक्वल टू, लेट करेंगे i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। ये कर लेंगे। जैसे ही हमने लेट किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या मान ले, समीकरण 1। अब आप लोगों ने एक गुणधर्म अर्थात एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। जो अपर लिमिट है बेटा, उससे x को माइनस करते हैं। तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, ये i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log x को बेटा हम लोग अपर लिमिट से माइनस कर दें। x को क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स कर दें। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। अगर इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 2 और ये log cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log cos x dx। और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट मतलब हिंदी में बोले तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, जैसे ही दोनों को हम जोड़ेंगे 1 + 2, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो i और i मिलकर 2i हो जाएगा। क्लियर है सभी को। और आप देखो 0 से पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2 गई हुई है। यहां पर log sin x है, log sin x हो जाएगा प्लस log cos x है यहां पे। ये देखो log cos x यहां पे ऐड कर दिया, क्लोज कर दो। यहां पे क्या आ जाएगा, dx। अब आप सभी को बताऊं, log की एक प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n log mn हो जाता है। ऐसे log m प्लस log n अगर दिया हो तो इसको अपन क्या कर देते, log m प्लस n कर देते, log m इंटू n। मतलब log m प्लस n हो तो log mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप ध्यान से देखो, उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, log, अब देखो साइन साइन कॉस मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा एक बात से और समझो, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं कोई दिक्कत, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दूं कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। 2 से ऊपर करा दिया, 2 से नीचे करा दिया, क्या फर्क पड़ा। लेकिन एक लॉग की प्रॉपर्टी और लग गई यहां पे। लॉग कहता है कि अगर m अपान n है तो ये log m माइनस log n हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log, ये कितना हो जाएगा 2 sin x cos x, sin 2x का फार्मूला है और ये माइनस log 2 हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, ये जो 2x लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग t एक लाइन और लिख देते हैं जिससे आपके नजर में ये क्लियरिटी रहे। 0 से पाई बाई 2 और इसको log sin 2x कर देते हैं और यहां पर dx कर देते हैं माइनस log 2, 0 से पाई बाई 2 log 2 dx कर देते हैं। आई थिंक अब ज्यादा क्लियरिटी है। अब अगर हम 2x की जगह t रख दें, 2x की जगह क्या रख दें, t रख दें, तो आप बताओ इसको डिफरेंशिएट करने में dx बराबर 1/2 dt आएगा, यही आएगा। लेट 2x इक्वल टू t करने पे अब लिमिट कैसे चेंज करते हैं बेटा, x की जगह लोअर लिमिट रख दो, x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 0, x की जगह 0 तो t भी 0। x की जगह अगर हम लोग पाई बाई 2 रख दें तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी पाई। बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये सारी चीजें लेकर यहां पहुंचते हैं। आइए चलो ले चले। अब यहां तक अगर हम लोग आ जाएं तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब मेरी बात इस तरह से समझो आप कि बेटा ये कितना हो गया, अगर यहां पर हम यूज करें तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा 0 से पाई। क्लियर है। क्यों 0 से पाई देखने को मिलेगा, 0 से पाई इसलिए देखने को मिलेगा हमको, 0 से पाई बेटा इसलिए हमको देखने को मिलेगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो लिमिट थी वो हमने चेंज कर दी है, 0 से पाई हो गई है।
अब ये जो log साइन, यहां पे ध्यान से देखो, log साइन 2x था, वो log साइन t dt हो जाएगा। देखो 2x की जगह dt माइनस ये log 2 बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से पाई बाई 2, और यहां पे 0 से पाई बाई 2 dx हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक गुणधर्म, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी मैं अभी मिटा दूंगा ये प्रॉपर्टी क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी, आप लोग लिखे रहना। एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी है कि एफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू 2 0 से इसका आधा हाफ एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये कब हो जाता है बेटा, अगर एफ ऑफ दोनों से बेटा एक्स को माइनस कर दो तो एफ ऑफ टी आ जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स आ जाए। आप देखो बेटा, हमारा अगर मैं इसको पाई मान लूं तो पाई से टी को माइनस करोगे तो साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला गुणधर्म यहां लग जाएगा। बशर्ते बेटा ये जो पाई है इसको हम लोग 2 इंटू पाई बाई 2 मानेंगे। समझ गए, क्लियर है, यस या नो? इतनी बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, इस ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला गुणधर्म यूज करेंगे, ठीक है? आपको एग्जाम में इस गुणधर्म को मेंशन करना है, ठीक है? मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, आप लोग इसको मेंशन करिएगा। अब बेटा इस गुणधर्म से यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टी यूज किया हूं, ठीक है? प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, आप लोग लिख लीजिएगा गुणधर्म। अब यहां पर से बेटा ये 2i इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 2 0 से इसका आधा, क्योंकि बेटा हमने 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन टी dt कर दिया हमने, माइनस लॉग 2। बेटा dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। अच्छा आप देखो ये जो आया है, अच्छा एक बात बताओ, एक गुणधर्म आपने और पढ़ा है 0 से, कौन सा गुणधर्म आपने पढ़ा है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आपने गुणधर्म पढ़ा है बेटवा, वो गुणधर्म बहुत प्यारा है। यहां पर से देखो ये 1/2 हमने यहां पे छोड़ दिया था, ये 1/2 यहां लिख देना, ठीक है? इस 1/2 के हिसाब से ये 1/2 यहां रहेगा, और ये 1/2 जो हमने यहां लिखा है ये और ये कट जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो बेटा, ये एक गुणधर्म हमने पढ़ा है 0 से a। क्या पढ़ा है गुणधर्म? 0 से a, और 0 से a एफ एक्स dx दिया हो, एफ एक्स dx 0 से a, या बेटा a से b दे दो, तो इसको हम चेंज करते हैं a से b, x की जगह t रख दो, dt रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला गुणधर्म है कि भैया अगर एफ एक्स डी एक्स है एफ ऑफ टी कर सकते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, क्यों ना हम एक काम करें, वो काम ये है बेटा कि 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रहने दें, और ये log साइन टी को बेटा x कर दें और dt को dx कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log 2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर पाई बाई 2 माइनस 0। बेटा इसको ध्यान से देखो, ये i है क्या? अगर ये i है बेटा तो 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2। बेटा जी 2i से i चला जाएगा तो i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। बेटा जी ये प्रूव हो चुका है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, हेंस प्रूव्ड। और बेटा अगर यहां पर ये प्रूव हो चुका है, आप सभी को बताऊं बेटा, अगर यहां पर ध्यान से देखना, अगर इस जगह कॉस होता तो भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते। यहां का जो 1/2 था बेटा वो हम लोगों ने नहीं लिखा था, बाद में लिखा है 1/2, यहां आ गया। वही 1/2 बेटा यही था, जिसकी वजह से जब ये गुणधर्म लगा कि ये 2 हुआ तो ये 1/2 से 2 कट गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही खतरनाक वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहें, और लाइव वीडियोस बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। हमने वादा किया था 100 में 100 दिलाने का, 100 में 100 दिलाएंगे, आई प्रॉमिस। नाइट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू एंड लव यू।